सभी को जय श्री राम। आज एक सब्जेक्ट पर डिस्कस करना है। मैं कुंडली देख रहा था तो देखते देखते एक यहाँ पे चीजें समझ में आई और एक सूत्र भी है। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है और अचानक दशा चेंज हुई और उसने उस काम को छोड़ दिया। जैसे आपने देखा कि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा था अच्छी खासी एमएनसीज में और छोड़ करके उसने जो है एक छोले भटूरे की दुकान लगा ली और वो छोले भटूरे की दुकान लगा ली। अब वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ वो सेकंड मैटर है, बट एकदम अचानक चेंज हो जाता है। या काम करते करते कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं अब हम ये काम नहीं कर पाएंगे, अब हम दूसरा काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी बिजनेस चेंज कर लिया। कोई जरूरी नहीं कि वो जॉब से जो है वो बिजनेस में आए। वो बिजनेस से जॉब में भी जा सकता है, जॉब से बिजनेस में भी जा सकता है, या जो जॉब में है और वो जो काम कर रहा है वो एकदम चेंज कर देता है। कहता मैं पहले ये काम करता था, मतलब एक कंपनी में वर्कर था और उसका काम कोई दूसरा पोर्टफोलियो था और अब वो उसने पूरी का पूरा अपने सिस्टम को ही बदल दिया कि पता चला वो जो व्यक्ति टीचिंग में आ गया या किसी दूसरे फील्ड में था और उसने अपना फील्ड बदल दिया। तो ऐसा होता क्यों है? और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, क्या उसमें वो सक्सेस हो पाएगा? या तीसरी बात आती है कि कोई भी व्यक्ति आपके पास क्वेश्चन लेके आया कि मैं ये काम करना चाह रहा हूं, क्या मैं ये काम करूं? तो देखिए इन सब चीजों का आंसर एक ही है और वो क्या है कि जब व्यक्ति के ऊपर जो दशा चल रही, महादशा स्पेशली, नॉट अंतरदशा, महादशा जो चल रही है करंट की, और आप देख रहे हैं कि साल या 2 साल में वो महादशा उसके ऊपर चेंज होने वाली है। वो महादशा साल या 2 साल में उसमें चेंज होने वाली है और वो जो आने वाली जो महादशा है उसका लॉर्ड चलने वाली दशा से 12वें अगर है, चलने वाली दशा से अगर 12वें हाउस में बैठा है, मैं उसके लॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी प्लेनेट की दशा चल रही जो कि 5th हाउस में बैठा है और आने वाली दशा उसके 4th हाउस में बैठे प्लेनेट की है। तो ये जो करंट दशा जो 5th हाउस में बैठा प्लेनेट है उसकी दशा उसकी करंट दशा है, उसमें वो चल रही है। और साल और 2 साल में जो दशा स्टार्ट होने वाली है वो उसके 4th हाउस में बैठा है। तो यानी जो करंट दशा है वहां से आने वाली दशा 12th हो गई। तो इस वक्त ऐसी घटनाएं घटेंगी कि व्यक्ति ना अपना जो काम कर रहा वो छोड़ देगा या उसके काम में एकदम अचानक परिवर्तन आ जाएगा। जो उसका पहले पोर्टफोलियो था और अब पोर्टफोलियो एकदम चेंज हो गया, इवन प्रोफेशन चेंज हो गया, इवन कि व्यक्ति जॉब से बिजनेस और बिजनेस से जॉब में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो करना क्या है कि पहले आप ये देख लीजिए कि अगर ऐसा आने वाला है और व्यक्ति आपके पास क्वेश्चन लेके आए कि क्या मैं ये काम स्टार्ट करूं, तो आप यहाँ पे बता दीजिएगा भाई कि अभी आप काम स्टार्ट मत करो, अब जो है जो आने वाली दशा है साल 2 साल जितना भी वेटिंग पीरियड है इसका वेट कर लीजिए, देन आप काम स्टार्ट करिएगा। तो अब वो जो दशा में काम स्टार्ट करेगा जो आने वाली दशा है तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो चीजें चेंज हो जाए। वरना क्या, वो क्वेश्चन लेके आया और आपके पास और आपने कहा कि ठीक है भाई समय अच्छा चल रहा है आप काम स्टार्ट कर लो, और पता चला 2-3 साल बाद वो जॉब चेंज होने वाला, जॉब बोल रहे सॉरी, प्रोफेशन चेंज होने वाली चीज आ गई। यानी कि करंट दशा से जो कमिंग दशा है वो 12th है। तो वो जो काम करना स्टार्ट किया ना उसको छोड़ देगा तो उसको लॉस भी होगा, क्योंकि भाई कोई भी काम ऐसा थोड़ी ना है कि आपने आज से स्टार्ट किया और परसों से जो है या कल से जो आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा। आपको कोई भी काम में करने में उस पर टाइम तो लगेगा ना। तो वो जो टाइम का जो बफर पीरियड होता है उस बफर पीरियड के अंदर अगर दशा बदल गई और आने वाली दशा चलने वाली दशा से 12th है तो लॉस कंफर्म है। ये एक सूत्र है, इसको आप लगा के देखा, इसको आप बहुत तरीके से यूज करिएगा। लेकिन एक बात समझिए, ऐसा भी हमने यहाँ पर पाया कि जो चलने वाली दशा है उसका जो लास्ट एडी होता है, यानी लास्ट जो अंतरदशा है उसमें ना वो व्यक्ति आने वाली दशा की प्रिपरेशन करता है, आने वाली दशा की प्रिपरेशन करता है। मान लीजिए आपके ऊपर जिस प्लैनेट की दशा चल रही है तो उसका कोई लास्ट एडी होगा ना, यानी आप उस महादशा के अंतिम अंतरदशा से गुजर रहे हैं तो आने वाली दशा
कि आप प्रिपरेशन करते हैं, यानी जो आने वाली दशा में आप जो काम करना चाहते हो उसमें आपकी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, वो काम करने लगेंगे। लेकिन ये काम कुछ दिन का है या बदल जाएगा, ये जो सूत्र ये आप लगा के देखेंगे, आपको इसका परफेक्ट आंसर मिलेगा। तो इसको आप लगाइए। अब बात आती है कि क्या वो जो आने वाली दशा है, क्या उसमें वो व्यक्ति जो काम नया करेगा या अपना जो चेंज कर रहा है उसमें सफल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आपको फिर वही, अगर आप उसके अकॉर्डिंग देखते हैं पराशरी के अकॉर्डिंग, तो पराशरी में भी ये बात सही है और केपी में भी ये बात सही है कि अगर किसी भी कोई भी दशा, महादशा या अंतरदशा, अब क्योंकि बात हो रही है कि प्रोफेशन की बात हो रही है कि प्रोफेशन में आप ये देख रहे हैं ना कि चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो यानी कि हमारा जो पीरियड है वो अच्छा जाएगा कि बुरा जाएगा। तो जब भी दशा लॉर्ड जन्म कुंडली के छठे को तो छोड़ दीजिए, 8वें और 12वें से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, 8वें और 12वें से कनेक्ट है, तो आप जानते ही हैं कि वहां पे नुकसान होता है अगर उसने उसको मैनेज नहीं किया, बैलेंस नहीं किया तो। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आने वाली दशा जन्म कुंडली के 5वें भाव से रिलेट कर रही है D1 के, तब भी वहां पे दिक्कत है। एंड यही बात D10 में भी लगा दीजिएगा, यही बात D10 में भी, कि D10 चार्ट में भी अगर 5th हाउस से दशा रिलेट कर रही है तो भी वहां पे नुकसान, यानी कि 8वें और 12वें से, या 8वें या 12वें से हो या 5वें से हो, यानी 5, 8 और 12 ये लॉस करते हैं। कुछ चीजों में 9th को भी, 9th हाउस में जो प्लैनेट है वो भी लॉस करता है प्रोफेशन में, यानी प्रोफेशन के लॉस के हाउस कितने हो गए, 4। कौन कौन से, एक हो गया 8 और 12 तो सब जानते हैं, उसके साथ 9वां और 5वां। अब बात आती है 9वां और 5वां तो त्रिकोण है, तो वो क्यों, क्योंकि वो 10वें से 9th हाउस 12th है और 5th हाउस 10वें से 8th है। लेकिन इसका आप कनेक्शन ढूंढिए, अगर उससे रिलेटेड व्यक्ति वर्क कर रहा है तो उसको लॉस नहीं होगा, यानी 5th हाउस और 9th हाउस से रिलेटेड व्यक्ति काम कर रहा है तो लॉस नहीं होगा। एंड D10 में भी उसकी कंफर्म कंडीशन उसकी कंफर्म कर लीजिए। अब अगर वो D1 में 5th और 9 से कनेक्ट है, लेकिन D10 में 10 से कनेक्ट है, 11 से कनेक्ट है, 2 से कनेक्ट है, 6 से कनेक्ट है, 11 से कनेक्ट है, तो अच्छा है। लेकिन कहीं D10 में भी यही स्थिति है और D1 में भी स्थिति है तो गड़बड़ है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कुंडली D9, उसको तो भूलिएगा नहीं। अगर D9 चार्ट में भी यही कंडीशन आ जाए, कौन कौन सी, 4, 5वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव और 12वां भाव, और अगर कहीं ये तीनों में ये कंडीशन आ गई D1, D9, D10, तो गया, फिर तो बचा नहीं पाएगा। कंडीशन अप्लाइड कि वो उन हाउस को यूज अगर कर रहा है, यानी उसका प्रोफेशन उस हाउस से रिलेटेड है, देन वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि उस चीज में उसको ठीक रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो मैंने बताया कि चलने वाली जो दशा है, अगर आने वाली दशा, मतलब आने वाली दशा चलने वाली दशा से 12th है, तो भी वहां पर लॉस की कंडीशन हो सकती है। लॉस भले ना हो, लेकिन चेंजेस हो सकते हैं। लॉस तो आपको ये जो मैंने दूसरा सूत्र दिया वहां से आप देखेंगे। और जो दशा है वो किस नक्षत्र में बैठा है, जो दशा जिसकी चल रही है या चलने वाली है वह किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र लॉर्ड की स्पेशली स्टडी करिएगा। कि अगर वो नक्षत्र लॉर्ड जो मैंने बताया कि अगर आपको डाउनफॉल देखना है तो वही 4 हाउस, कौन से, 5th हाउस, 9th हाउस, 8th हाउस तो है ही है, एंड 12th हाउस से कनेक्टेड है, तो प्रॉब्लम आएगी। कंडीशन है उस व्यक्ति ने उसका कोई रेमेडी ना की हो या उसको यूज ना कर रहा हो। अगर यूज नहीं कर रहा है और रेमेडी नहीं की है तो लॉस कंफर्म है, तो ये उसको आप यूज करवा दीजिए या उसकी रेमेडी करवा दीजिए, एक तो वहां से सेव हो जाएगा। तो नक्षत्र लॉर्ड की भी आप इसी प्रकार से कंडीशन को समझेंगे, यानी दशा जिस नक्षत्र में बैठी है, दशा लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र लॉर्ड की किन हाउस से कनेक्शन है, उसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। एंड देखना कहाँ कहाँ है, D1 चार्ट, D9 चार्ट और D10 चार्ट। अगर तीनों चार्ट में खराब कंडीशन है तो खराब का मतलब जो मैंने आपको बताया तो प्रॉब्लम है। साथ में नीच के ग्रहों की दशा भी समस्या करती है, और क्या नाम है, जो मैंने हाउस को बताया उसमें भी ये प्रॉब्लम आपको मिलने को आने को देखने को मिलती है। अगर 2, 6, 10 और 11 ये तीनों कुंडली आपको शो कर रही है तब बहुत अच्छा है। क्योंकि 6th हाउस क्यों अच्छा है, क्योंकि वो 10 से 9th है,
यानी भाग्य है, तब तो फिर जॉब में वो राइज करेगा 2 6 10 एंड 11 एंड लॉस 5 8 9 एंड 12। बट अगर वो हाउस को यूज कर रहा है तो उसके सामने कोई समस्या नहीं देखने को मिलेगी। तो मैंने 2 क्वेश्चन का आपको आंसर किया, आप इसको लगाइए, समझिए। और लगाना कहाँ है, D1 चार्ट, D9 चार्ट, D10 चार्ट, तीनों का कॉम्बिनेशन। अब कोई बोले D1 में हमारे गड़बड़ लेकिन D9 D10 में अच्छा है, तो ज्यादा समस्या नहीं है। सबसे ज्यादा कुंडली काम करेगी D9, सेकंड D1 एंड थर्ड D10, यानी D9 को सबसे ज्यादा देखना है एंड D1 और D10 को भी देखना है। लेकिन प्रोफेशन की बात है तो D10 को भी आप प्रायोरिटी देंगे। D9 के साथ साथ आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, D10 एंड देन D1। कहीं D1 को ज्यादा दे देते हैं, कहीं D10 को ज्यादा देते हैं, लेकिन D9 हमेशा प्रायोरिटी पे रहेगा। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो आप इसको लगाइए, समझिए। बाकी कोई मतलब कि आपकी क्वेरी है तो आप डाल दीजिए। लेकिन कुछ लोगों, मैंने जैसे लास्ट वीडियो डाला तो कुछ ने अपनी, किसी ने, अब कोई भी यूट्यूब पे आके काम बात कर सकता है, वो कि आप अपने बर्थ डिटेल दीजिए, और किसी लेडी ने बर्थ डिटेल उसकी डाल दी। भाई अपनी बर्थ डिटेल ऐसे मत डाला करिए, क्या जरूरत है, आप किसी से कनेक्ट करना तो उसे पर्सनल करिए, बर्थ डिटेल ऐसे मत डाला करिए, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है सब अपनी। अरे वैसे भी लेडीज को अपने जो है बर्थ वर्थ नहीं बताने चाहिए, बर्थ डिटेल बहुत सोच समझ के बताने चाहिए। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बर्थ डिटेल शेयर मत करिए, मतलब गड़बड़ियां हो सकती है, आप लोग समझदार हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राम।